Hello guys, I'm your English educator. Today I'm going to start my first class and today I'm going to discuss a topic. The topic is a sentence. Today we all are discussing about sentence, its definition, its all kinds of. Now let's start. What is sentence? A sentence is a group of words which make a complete सेंस. सबसे पहले हम सेंटेंस की डेफिनेशन की बात करते हैं. डेफिनेशन है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस. वाक्य. सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य. वाक्य क्या होता है? छोटे छोटे शब्दों से मिल करके एक शब्द संरचना तैयार होती है, एक वाक्य संरचना तैयार होती है, उसको हम वाक्य कहते हैं. छोटे छोटे वाक्यों से मिल करके एक सेंटेंस तैयार होता है. देयर आर 5 kinds of सेंटेंस. इसके काइंड कितने होते हैं? इसके हम काइंड्स की हम बात करें तो इसके काइंड होते हैं 5. इसके हम 5 काइंड्स के बारे में यहाँ पढ़ेंगे. पहला है असर्टिव सेंटेंस. दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस. चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस. पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ये हमारे 5 काइंड्स हैं सेंटेंस के. असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अब साथ ही साथ इनके हिंदी की बात कर लेते हैं. कथनात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, थर्ड वन है आज्ञासूचक वाक्य. फोर्थ वन है इच्छा सूचक वाक्य. पांचवा है विस्मयादि बोधक वाक्य. तो गाइस, हमने सबसे पहले सेंटेंस, उसका डेफिनेशन, उसके 5 काइंड्स के बारे में हमने सीखा, हमने पढ़ा. फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य. और वाक्य क्या होता है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस. वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जो मिल करके
एक वाक्य को बनाता है, ठीक है। और इसके हमने काइंड्स की बात की, देयर आर 5 काइंड्स, इसके 5 काइंड्स हैं। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य। चौथा है ऑपरेटिव सेंटेंस, इच्छासूचक वाक्य। पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। तो गाइस सेंटेंस के भी जो भी हमने भी सेंटेंस के बारे में पढ़ा, सेंटेंस के बारे में हमने जाना, इस छोटे छोटे शब्दों से मिल करके बनने वाली संरचना वाक्य कहलाती है। अब इसके और अगर हम टुकड़े करें तो उन टुकड़ों को हम कहते हैं फ्रेज एंड क्लॉज। ये फ्रेज और क्लॉज क्या है? हम फ्रेज और क्लॉज के बारे में जानते हैं। सेंटेंस के को आगे पढ़ने से पहले हमें फ्रेज और क्लॉज के बारे में भी जानना जरूरी है। तो फ्रेज क्या होता है? वाक्यांश। क्लॉज क्या होता है? वाक्य खंड। अब हमको इनके हिंदी से ही पता चल जाएगा कि फ्रेज और क्लॉज होते क्या है। फ्रेज का मतलब है वाक्यांश, मतलब कि वाक्य का वो छोटे से छोटा भाग जिसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही कोई फिनिट वर्ब होती है, उसको हम फ्रेज कहते हैं। नेक्स्ट है क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज वाक्य खंड होता है। अब आप ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? वाक्यांश। वाक्यांश वाक्य खंड से छोटा होता है। सबसे छोटा फ्रेज, उससे बड़ा क्लॉज, सबसे बड़ा सेंटेंस। तो वाक्यांश में ना तो कोई सब्जेक्ट होता है ना ही कोई फिनिट वर्ब होती है। और वहीं हम क्लॉज की बात करें, वाक्य खंड की हम बात करें, तो क्लॉज में हमें एक सब्जेक्ट मिलता है और एक फिनिट वर्ब मिलती है, एक हमें क्रिया उसमें दिखाई देगी। सेंटेंस के माध्यम से हम समझते हैं। The teacher teaches us इंग्लिश। टीचर हमें अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। ये हमारा पूरा एक सेंटेंस है। हमने अभी भी इसके बारे में हमने पढ़ा है कि छोटे छोटे शब्दों से, छोटे छोटे वर्ड से मिल करके बनने वाला एक पूरा वाक्य, एक पूरा सेंटेंस होता है। जैसे द टीचर टीचेस अस इंग्लिश, टीचर हमें अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। तो ये एक पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस है। ये एक सेंटेंस, इसमें हम बात करते हैं कि वाक्यांश कहाँ है और वाक्य खंड कहाँ है, इसमें फ्रेज क्या है और इसमें क्लॉज क्या है। तो हमने देखा कि टीचेस अस इंग्लिश, टीचेस अस इंग्लिश, इस अगर हम अधूरे सेंटेंस को लें तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। टीचेस अस इंग्लिश, हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं, कब पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं? तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है, ये एक अधूरा सेंटेंस है जिसको हम फ्रेज कहते हैं। इसमें हमें सेंटेंस के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। अगर अभी हम एक क्लॉज की हम बात करें तो क्लॉज में क्या होता है? क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और एक फिनिट वर्ब होती है। हमने देखा एक सब्जेक्ट क्या है? द टीचर, टीचेस पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? किसे पढ़ाते हैं? अस, हमें पढ़ाते हैं। द टीचर टीचेस अस। अगर हम यहाँ से यहाँ तक के इस सेंटेंस की बात करें तो ये हमारा क्लॉज में आता है।
टीचर हमें पढ़ाते हैं, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई कि हमें पढ़ाते क्या है। ये तो हमने जाना कि हमें पढ़ाया जाता है किसके द्वारा, एक टीचर्स के द्वारा, बट क्या पढ़ाया जाता है ये कंफर्म या ये क्लियर यहाँ पे नहीं हुआ। तो हमने देखा कि वाक्यांश और वाक्यखंड, वाक्यांश में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का अभाव होता है, और वाक्यखंड में, जिसको हम क्लॉज कहते हैं, वाक्यखंड में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। इससे मिल करके जो सेंटेंस तैयार होता है, जो सेंटेंस बनता है, उसको हम क्लॉज वाक्यखंड कहते हैं। तो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। सेंटेंस के जो ये 5 काइंड्स हैं, ये 5 काइंड्स हैं, इनके डेफिनेशन की बातें या इनके एग्जाम्पल हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमने सीखा सेंटेंस, उसकी डेफिनेशंस, उसके 5 काइंड्स विद हिंदी, फ्रेज एंड क्लॉज के बारे में हमने सीखा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो या ये क्वालिटी मटेरियल आपको अच्छा लगा हो, या ये जानकारी आपके लिए नॉलेजेबल है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, इसे लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।